न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात कहा, यह भी लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान के सियासी संकट पर जयपुर में सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी। दिल्ली से ओम माथुर भी पहुंच रहे हैं। कोरोना पर रोकथाम के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखने के आदेश। मुंबई में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने को कहा। राजनीति के विवाद के बाद एक नए विवाद की बात किए लेते हैं, और यह विवाद है नेपाल के पीएम ओली का अयोध्या कांड। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अचानक याद आ रहा है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के पीएम की इस चाल के बारे में बताते हैं आपको और दिखाते हैं कैसे चीन ने ओली का कर दिया है ब्रेन वॉश। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आयावर में भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भगवान राम देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था है। पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन भगवान राम की जन्म धरती को लेकर एक नया विवाद अब खड़ा किया जा रहा है। भगवान राम के जन्म पर इस विवाद को खड़ा करने का काम किया है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने। वही ओली जिन पर नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांगी का प्रभाव इन दिनों इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय है। तो सवाल ये है कि क्या हाउ यांगी ने ओली का ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया है कि वो अपने आराध्य भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर क्या अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि। नेपाल में चीनी राजदूत हाउ यांगी का नाम इस विवाद में कहां से और क्यों आया, इसे समझने से पहले ये समझ लीजिए कि नेपाल के पीएम केपी ओली कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनके मुंह से भगवान राम की जन्म धरती को लेकर सवाल पहली बार जरूर निकला है। जरा याद कीजिए इन तस्वीरों को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2018 के मई महीने में नेपाल के जनकपुर धाम गए थे। हिंदू धर्म में जनकपुर धाम का पौराणिक महत्व है। माता सीता इसी जनकपुर की राजकुमारी थीं और भगवान राम की शादी इसी जनकपुर धाम में हुई थी। दौरे के दौरान
पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम ओली के साथ मिलकर जनकपुर से यूपी के अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत की थी। उस वक्त शायद ओली को ये नहीं पता था कि भगवान राम नेपाली हैं, लेकिन हाल के दिनों में जैसे ही चीन और चीनी राजदूत का उन पर प्रभाव पड़ा, उन्हें भगवान राम भी नेपाली दिखने लगे। ये ओली के गोली खेलने से या बोली बोलने से आज चाइना के डायन से कहने से ये राजनीति कूटनीति से कुछ होने वाला नहीं है। ओली जो कह रहा है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं है, वीरगंज में है, तीरगंज में है, उसको राम का नाम याद आ रहा है क्योंकि उसका अंतिम सांस अब आ रहा है ऊपर जाने का, तो अंतिम समय में लोग भगवान राम का नाम लेता है। वही डाइन है एक चाइना की राजदूत, वही सबको डस रही है, सारे नेताओं को अलग अलग बुलाकर डस रही है और पूरे नेपाल के राजनीति को कूटनीति में बना करके नेपाल को बर्बाद करना चाहती है। ये सारा चाइना का वो चाल है। और चीन की सीधी चाल इसमें भी ना माने तो इतना तो मानना पड़ेगा कि ओली चीन के करीब जाने के लिए हिंदुस्तान के साथ अपने सांस्कृतिक रिश्तों को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर चुके हैं। और अगर ऐसा है तो ओली को ये समझना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता चीन के रिश्ते से होकर नहीं गुजरता। हिंदुस्तान और नेपाल सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक हैं और यही वजह है कि ओली ने जिस तरह भगवान राम का अपमान किया है, नेपाल के भी जागरूक लोग उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। देश का प्रधानमंत्री इस तरह अगर बात करता हो कि अयोध्या नेपाल का है, बात कहना, ये तो मुझे लगता है विचलित मानसिकता और ये टंग स्लिप है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना और खुद को सत्ता में सुरक्षित रखने के लिए इस तरह जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में, इस 21st सेंचुरी में वो संभव नहीं है। और ये कहकर वो लंबे समय तक राजनीति में टिके रहेंगे, इस तरह का कहने का मतलब जनता को गलत रास्ते दिखाना। लेकिन जनता 21वीं शताब्दी की काफ़ी जागरूक है और वो जनता इनके कहने से ये चीज़ मानना और इनके पीछे लगना अब मुझे लगता है वो संभव नहीं है। असल में कहानी ये है कि ओली नेपाल में जनता और पार्टी का विश्वास खो चुके हैं। ऐसे में चीन के भरोसे नेपाल की सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में वो भारत के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दोनों देशों के लोग पसंद नहीं कर रहे।